और इस वक्त हमारे पास आ रही है बड़ी खबर। सचिन तेंदुलकर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। दरअसल चंद दिन पहले ही सचिन कोरोना पॉजिटिव हुए थे, लेकिन अब यहां पर एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है। अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया है। साहिल जोशी हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, जब पहले सचिन का ट्वीट आया था उसमें उन्होंने लिखा था कि माइल्ड सिम्टम्स हैं, अब क्या एग्रीवेट हो गई है उनकी कंडीशन जिसकी वजह से अस्पताल ले जाना पड़ा है? देखिए, 5 दिन पहले सचिन तेंदुलकर कोविड पॉजिटिव हुए। ट्वीट करके ये जानकारी भी दी थी कि उनकी कोविड टेस्ट पॉजिटिव आई है। उसके बाद अस्पताल में चेकअप करने के लिए गए थे और थोड़ी सिम्टम्स उनको इसके चलते प्रिकॉशनरी मेजर पे उनको वहां पर एडमिट किया गया है। डॉक्टर से भी बात हुई है और उनका कहना है कि पैरामीटर सब ठीक है, उनको सांस लेने में ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर पे एडमिशन है और कोविड के सिचुएशन में ठीक काम कर रहे हैं। दरअसल ये जो नया स्ट्रेन है उसमें पहले 3-4 दिन काफी बुखार होता है और जैसे थोड़ी तकलीफ होती है और इसके चलते आप उनको वहां पर एडमिट कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। साहिल जोशी हमारे संवाददाता जानकारी देते कि एहतियातन सचिन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहले 3 से 4 दिन वो घर में ही आइसोलेट हुए थे, लेकिन अब उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा है। हालांकि उनके सिम्टम्स अभी भी माइल्ड बताए जा रहे हैं, लेकिन एहतियातन उन्हें अस्पताल ले जाया गया है और सभी टेस्ट किए जा रहे हैं। खुद ट्वीट करके सचिन ने इस बारे में जानकारी दी है। और ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं सचिन तेंदुलकर का। उन्होंने अपने शुभचिंतकों को, फैंस को धन्यवाद कहा शुभकामनाओं के लिए, दुआओं के लिए, लेकिन प्रिकॉशन लेते हुए जो डॉक्टर्स ने उन्हें एडवाइस किया उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। इस बात की जानकारी वो इस ट्वीट में दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि कुछ ही दिन में घर लौट आएंगे, लेकिन बाकी लोग भी अपना ख्याल रखें, इस बात को लेकर उन्होंने ताकीद दी। अस्पताल में सचिन तेंदुलकर को भर्ती किया गया है। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए जिस तरह से देश भर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और दूसरी लहर जिसको लेकर बार बार डॉक्टर्स, मेडिकल एक्सपर्ट, साइंटिस्ट आगाह कर रहे थे, अभी उस स्थिति की तरफ हम सभी बढ़ रहे हैं। और ऐसे में जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी हस्तियां हैं, आप देखिए वो भी कैसे इस बीमारी से अछूते नहीं हैं, वो भी इसकी चपेट में आ गए हैं। सचिन तेंदुलकर, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, महाराष्ट्र से ही देखिए कितने बड़े बड़े नाम हैं जो कोरोना की बीमारी से पीड़ित हुए हैं अभी हाल फिलहाल में। ऐसे में हर आम और खास व्यक्ति को ये ध्यान रखना होगा कि कोरोना की पहुंच कहीं तक भी हो सकती है। तो इसलिए जो नियम, जो प्रोटोकॉल्स, जो निर्देश दिए जा रहे हैं, 2 गज की दूरी, मास्क का इस्तेमाल, वैक्सीन बेशक देश में आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रिकॉशंस, ये एहतियात हमें, सावधानियां हमें बरतनी होंगी। विक्रांत गुप्ता इस वक्त आ गए हैं और जानकारी के साथ। देखिए विक्रांत, इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे कि आम हो या खास हो, ये वायरस किसी को नहीं बख्शता। सचिन तेंदुलकर भी इससे पीड़ित हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। किस तरह की डिटेल्स आपको मिल रही हैं, कैसी उनकी तबीयत है अभी? मेरा तबीयत ठीक है, मेरी बात हुई है और एहतियातन वो अस्पताल में हुए हैं। दरअसल वो कल गए थे चेकअप के लिए और इंजेक्टेबल जो मेडिकेशन होती है उसका कोर्स खत्म करने के लिए उनको ये कहा गया कि बेहतर होगा अगर आप हॉस्पिटल में ही अपने आप को भर्ती कर लें 1-2 दिन के लिए। एक आपको मॉनिटर हम प्रॉपरली कर पाएंगे और जो इंजेक्टेबल मेडिकेशन है वो घर की बजाय अगर आप हॉस्पिटल में ही कर लें तो उसका कोर्स बेहतर होगा। तो मेरी बात हुई है, घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, एहतियातन ही कही है। लेकिन फिर वही बात है ना कि जब आपको दवा के लिए एडमिट होना था तो फिर उसके अलावा उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कोरोना के तेजी से